बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया। तजस्सुस ने जब हकीकत का रूप धारा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाकई हुक्म रब्बी के हम सब ताबे हैं। यहाँ तक के कायनात का जर्रा जर्रा अहकामे रब्बी का मरहूने मिन्नत है। हमारे ही गांव का वाकया है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारक की शादी थी। मैं भी मधु था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हल्ला गुल्ला हुआ, ढोल बजे, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दुबाला करने के लिए कभी कभार फायरिंग का तड़का भी लगाया जाता रहा। अजीज़ो अकारब के अलावा काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गर्ज से तशरीफ़ फरमा थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। तारक का ताल्लुक एक जमींदार घराने से था। सब लोगों में ज़मीन इनकी ज़्यादा थी। कोठी, नौकर चाकर, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर आसाइश मुयस्सर थी। अमारात के साथ साथ तारिक एक खूबरू नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां इसके कदमों में हमा वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थी। कॉलेज में भी इसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इसके बावजूद तारक करैक्टरलेस न था। हंसमुख, दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला, मिलनसार और हमदर्द भी था। गांव में वो बिला तफरीक हर किसी के काम आता, दुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहां जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नोमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारक का कहीं पता नहीं चला। वो घर से गायब है। सारे अजीज़ो अकारब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हारन बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रही हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं, मगर तारक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर ओस डाल दी है। न जाने खुशियों को किस जालिम की नजर लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम गदाह बन के रह गया है। दोपहर होने को थी। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया कि तारक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। उन्होंने अपने एक कमी के हाथ तारिक के यहाँ पैगाम भिजवा दिया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे यहाँ आने की कतई जरूरत न करना, क्योंकि अरशद भी तारिक का ही भाई है। वो तारिक से भी 2 हाथ आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गांव के जुनेद, जो तारिक ही का कजन था, पैगाम भिजवा दिया कि फौरन तैयार होकर चंद अजीज साथ लेकर पहुंच जाओ। ज्यादा तरद्दुद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतजाम कर रखा है। जुनेद की तो जैसे लॉटरी निकल आई, खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कना जुनेद की तो अब बाँछें खिल रही थी। जब मुझे इस वाक़े का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान और परेशान हो गया और बेइख्तियार पुकार उठा, वाह मौला, तेरे रंग तेरियां तू ही जाने। जुनेद तारिक का कजन था, मगर किसी भी तौर पर वो तारिक का हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनेद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनेद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनेद के सगे मामू की बेटी थी, मगर जहां दौलत की फरावानी हो वहां रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। जमींदार तो वैसे भी 1 इंच जमीन की खातिर खानदान के खानदान तबाह कर देते हैं, मगर जमीन का टुकड़ा कई कत्ल करवाने के बाद भी मदई और मदलिया का मुंह चढ़ा रहा होता है। जुनेद तैयार हुआ, अपनी बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए मामू के यहाँ पहुँच गया। इस तरह 2 बिछड़ने वाले आपस में मिल गए। इस वाकया को काफी अरसा बीत चुका है, मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फौरन तारिक वाला वाकया याद आ जाता है। जुनेद और साइमा की शादी के 2 साल बाद तारिक दुबई से लौटा। हर एक इससे रूपोश होने के मुतालिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर इसने किसी को भी सच्ची बात न बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई, क्योंकि हम दोनों की जमीन साथ साथ थी। मैंने इसे अपने डेरे पर बिठा लिया और पूछा, तारिक, तुमने सबकी इज्जत खाक में क्यों मिला दी? खुशियों भरे गहवारे को खुद अपने ही हाथों से आग लगा के कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुझे ऐसा करना पड़ा? तारिक कहने लगा, हैदर भाई, सारी जिंदगी आग में जलने से बेहतर था कि चंद दिन के लिए
बुरा बन जाता और वो मैं बन गया। मैं ज़मीर का कैदी बनकर जीने से मौत को तरजीह देता। ऐसा करने से मेरे ज़मीर पर जो बोझ था, अब मैं इससे आज़ाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। अगर मैं इस रात घर से ना भागता और साइमा को ब्याह कर ले आता, लोगों की नज़र में वो मेरी बीवी बन जाती। मगर जब इसका दिल ही मुझे कबूल न करता तो मैं इस जिंदा लाश का क्या करता। हैदर भाई, शादी का मकसद तो ये होता है कि जुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारे मुआशरे में ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के खिलाफ हूँ। मेरे इल्म में था कि साइमा और जुनैद बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और इनकी मोहब्बत के इस पाक रिश्ते को मेरी दौलत से तोला जा रहा है और जुनैद को इसलिए ठुकराया जा रहा है कि वो हमारे हम पल्ला नहीं। हालांकि साइमा के वालिद जुनैद के सगे मामू हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की कि मेरी वजह से दो मोहब्बत करने वाले दिलों का खून हो रहा है और ये जुर्म सरजद मुझसे करवाया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों कातिल बनूं। लोग 4 दिन बातें बनाएंगे, बरादरी वाले भी मेरे अहल खाना को खट्टी मीठी सुनाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऐसा करने से अगर दो दिलों का मिलाप हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। वैसे भी हैदर भाई, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जुनैद और साइमा हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनके आंगन में अब 2 नन्हे से फूल भी खिल चुके हैं। खुदा इनको सलामत रखे। हमारे लिए भी तो इस खालिक व मालिक ने कोई ढूंढ के रखी होगी।